गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस एडिटोरियल में हम लोग बात करेंगे एक सीरियस टॉपिक के ऊपर जो कि रिलेटेड है रीओपनिंग ऑफ द स्कूल से, यानी स्कूल को पुनः खोलने से। जैसा कि आपको पता है कि सेकेंड वेव के कहर के बाद भारत धीरे धीरे उभर रहा है और अभी स्थिति थोड़ी सी सामान्य जैसी दिख रही है, लेकिन फ्यूचर अभी अंधकारमय है। कोई नहीं जानता है सही तरीके से कि थर्ड वेव आएगा या नहीं आएगा, और इसका बच्चों पर क्या प्रभाव होगा। कई बार साइंटिस्ट के द्वारा दावा किया जाता है कि इसका प्रभाव बच्चों पे होगा, तो कई बार ऐसे भी आंकड़े आते हैं तो इसका कि बच्चों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब बात हमारे सामने ये है कि ऐसे असमंजस की स्थिति में स्कूल को खोलना सही होगा क्या, इसकी चर्चा हम लोग इस एडिटोरियल में करने वाले हैं। तो फर्स्ट जो आप हेडिंग देख सकते हैं, लिखा हुआ है लर्निंग सेफली, यानी सीखना तो है, पढ़ना तो है, बट इसमें सुरक्षा का ख्याल रखना पड़ेगा, अपने आप को सेफ रखते हुए पढ़ना है। ऑन स्कूल्स रीओपनिंग, विद्यालयों के पुनः खुलने के ऊपर ये एडिटोरियल है। आगे सजेशन रहता है, एज स्कूल प्रिपेयर टू रीओपन। स्कूल्स जो हैं प्रिपेयर हैं, तैयार हैं फिर से खुलने के लिए। द फोकस हैज़ टू बी ऑन वैक्सीनेशन, जो मेन विशेष ध्यान है वो किस पे होना चाहिए, वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण पे होना चाहिए। एंड सेफ बिहेवियर, सेफ बिहेवियर का मतलब होता है कि अपने आप को सेफ रखने के लिए क्या क्या आप तरीके अपनाते हो, यानी प्रोटोकॉल को फॉलो करते हो या नहीं करते हो। यानी स्कूल खुलने के लिए रेडी है, लेकिन फोकस होना चाहिए वैक्सीनेशन पे और सेफ्टी प्रोटोकॉल पे, इस पे ध्यान रहना चाहिए। ये हो गई सलाह। आगे देखते हैं, द सेंटर्स मूव टू एलोकेट 2 करोड़ कोरोना वायरस वैक्सीन डोजेज। सरकार की तरफ से, यानी जो केंद्रीय सरकार की बात हो रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है, उनका मूव का मतलब होता है कदम, क्या करने के लिए, टू एलोकेट का मतलब होता है मुहैया कराना, है ना। 2 करोड़ कोरोना वायरस वैक्सीन, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया है, एक कदम उठाया है, जिसके अंतर्गत वो 2 करोड़ कोरोना वायरस वैक्सीन के डोजेज को मुहैया कराएगी। किसके लिए, फॉर यूनिवर्सल कवरेज ऑफ ऑल टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ्स इन स्कूल्स। यूनिवर्सल का मतलब होता है सार्वभौमिक, पूरे देश में, कवरेज कवर करने के लिए, टीचिंग और नॉन टीचिंग जितने भी स्टाफ्स हैं स्कूल में, टीचर्स डे तक सबको वैक्सीनेट करने का क्या है, एक प्लान के तहत 2 करोड़ टीके एलोकेट किए गए हैं। ये जो कदम उठाया गया है उनके द्वारा एड्स अ मेजर ऑफ कॉन्फिडेंस दैट रिजम्पशन ऑफ फेस टू फेस क्लासेस फ्रॉम सेप्टेम्बर इज़ नॉट फ्रॉट विथ हाई रिस्क। इससे एक कॉन्फिडेंस, मतलब एक तरह के आत्मविश्वास का संचार हुआ है। वो ये कि जो फिर से स्कूल खुलेगा, रिजम्पशन का मतलब पुनः स्थापित हो जाना, पुनः एज्यूम करना, एजम्पशन जिसको एजम्पशन नहीं बोल सकते, रिज्यूम कह सकते हो। तो रिजम्पशन ऑफ फेस टू फेस क्लासेस, यानी फिर से फेस टू फेस क्लासेस शुरू हो पाएंगे सितंबर से। इज़ नॉट फ्रॉड विथ रिस्क, फ्रॉड मतलब हुआ भरा हुआ ना, किसके साथ, जो कि रिस्क से के साथ नहीं भरा हुआ है। अब फिर से समझते हैं क्या बोला गया, कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 2 करोड़ कोरोना वायरस वैक्सीन डोजेज को यूनिवर्सली कवरेज करने के लिए टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को वैक्सीनेट करवाने के लिए 5 सितंबर तक एलोकेट किए गए हैं, यानी उनको प्रोवाइड करने की बात हो रही है, जिसके वजह से एक कॉन्फिडेंस का संचार हुआ कि फिर से आप सितंबर महीने से फेस टू फेस क्लास करवाएंगे बिना कोई रिस्क के। सेवरल स्टेट्स आर प्रिपेयरिंग टू रीओपन स्कूल्स, कई राज्य हैं जो कि प्रिपेयर कर रहे हैं, कोशिश मतलब तैयारी कर रहे हैं फिर से स्कूल खोलने की, मोस्टली फॉर क्लास 9 एंड हायर। ज़्यादातर जो क्लासेस 9 और हायर की खोलने की बात कर रहे हैं नेक्स्ट मंथ तक। सम, कुछ इंक्लूडिंग हरियाणा, तेलंगाना एंड गुजरात हैव announced that they will allow offline classes even for younger children। अगर गुजरात, हरियाणा वगैरह की बात करें, तेलंगाना की, उसमें बिहार भी शामिल है,
उसने क्या अनाउंस कर दिया है, घोषणा की है कि वे अपने छोटे बच्चे भी जो हैं उनको भी स्कूल में भेजेंगे ऑफलाइन मोड में। एमिड्स फियर ऑफ थर्ड वेव ऑफ द पैंडेमिक, किसके बीच में, जो डर है तीसरे वेव का, पैंडेमिक का। इपिडेमियोलॉजिस्ट मतलब ऐसे साइंटिस्ट या कह लो कि वैज्ञानिक हिंदी में, जो कि इस तरह के जो पैंडेमिक है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। एकेडमिशियन उसको बोलते हैं जो शिक्षाविद होते हैं, शिक्षा से रिलेटेड होते हैं। एंड पॉलिसी मेकर्स जो नीति निर्माता होते हैं। हैव बीन रेसलिंग विद द क्वेश्चन, वे जूझ रहे हैं किसके साथ, एक सवाल के साथ। ऑफ अ लो रिस्क ट्रेड ऑफ बैलेंसिंग प्रोटेक्शन फ्रॉम द वायरस, एक क्वेश्चन से वो जूझ रहे हैं कि कैसे इसके प्रभाव को कम किया जाए। ट्रेड ऑफ का मतलब होता है डिमिनिश करना, कम करना। रिस्क मतलब इसका खतरा। बैलेंसिंग प्रोटेक्शन फ्रॉम द वायरस, वायरस से बचाव के लिए जो बैलेंस करना है उसके बारे में। विथ सम ब्रीजिंग ऑफ लर्निंग डेफिसिट, और जो शिक्षाविद के सामने क्या सवाल रहेगा कि जो लर्निंग में जो हाश हुआ है, कमी आई है, जो लॉस हुआ है, डेफिसिट उसी को बोलते हैं, वो उसको कैसे ब्रिज किया जाए। ब्रिज का मतलब क्या होता है, उसको कैसे पाटा जाए, यानी फिर से कैसे लेवल में लाया जाए, उसके लिए सवाल उनके सामने है। तो जो हमारे देश के पॉलिसी मेकर हैं, एपिडेमियोलॉजिस्ट्स हैं, एकेडमिशियंस हैं, उनके सामने कई सवाल आ रहे हैं कि कैसे रिस्क को कम किया जाए, प्रोटेक्शन को कैसे बढ़ाया जाए, उसको कैसे बैलेंस किया जाए, जो लर्निंग का जो डेफिसिट हुआ है उसको कैसे पाटा जाए, फिर से उसको लेवल पे लाया जाए। ये सारे जो लंबे समय से स्कूल बंद हैं उसके वजह से सवाल खड़े हो रहे हैं। लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, आर caused by prolonged मतलब लंबे समय से स्कूल क्लोजर्स दैट आर क्रिपलिंग फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन। लंबे समय से स्कूल बंद होने की वजह से जो फ्यूचर की जो उनकी आशाएं हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो मिलियंस ऑफ बच्चे की जो सोच है, प्रोस्पेक्ट्स है फ्यूचर को लेकर के, वो क्रिपलिंग हो रहा है, मतलब वो बिल्कुल सिकुड़ता चला जा रहा है। आगे है, इट इज़ इनकरेजिंग, ये जो है उत्साहवर्धक है या उत्साह भरने वाला है, दैट हाफ ऑफ द 97 लाख टीचर्स इन कंट्री हैव ऑलरेडी बीन इम्यूनाइज्ड। एक तारीफ करने वाली बात हो गई कि 97 लाख टीचर्स करीब हैं भारत में, उसमें से पहले ही ऐसे हैं जो हाफ उसमें से ऑलरेडी वैक्सीनेटेड हो गए हैं। बाय ऑफिशियल एस्टिमेट्स, ये जो आंकड़ा जो है ऑफिशियल के द्वारा दिया गया, मेकिंग इट फिजिबल टू रिच द रेस्ट बाय सितंबर 5। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ये फिजिबल मतलब एक्सेसिबल, सब तक पहुंच जाएगा, आराम से पहुंच जाएगा, आसानी से पहुंच जाएगा। कब तक, सितंबर 5 तक। यानी अभी जो है आंकड़ा 97 लाख करीब टीचर हैं, उनमें से हाफ ऐसे हैं जो ऑलरेडी वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, एस्टिमेट है, अनुमान है कि ये जो है आसानी से पहुंचा जाएगा उन लोगों तक भी 5 सितंबर तक जिनको अभी तक वैक्सीनेटेड नहीं करवाया जा सका है। आगे पढ़ते हैं। The risk of infection to children in a schools remains, however, and must be addressed with utmost seriousness। कहा कि हालांकि जो रिस्क है इन्फेक्शन का बच्चों में स्कूल में, वो अभी भी बना हुआ है। however, हालांकि, and must be addressed, इसको एड्रेस करना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए with utmost seriousness। इस प्रॉब्लम को, इस सिचुएशन को बहुत ही सीरियसनेस के साथ टैकल करना चाहिए, उसको एड्रेस करना चाहिए। पर्टिकुलरली विद द फास्ट ट्रांसमिटिंग वायरस वेरिएंट प्रेजेंट इन ऑल स्टेट, खास करके उस तेज गति से फैलने वाले वायरस के वेरिएंट से जो अभी कई राज्यों में ऑलरेडी प्रेजेंट है। दिस कॉज फॉर अ कोहेरेंट रिस्पॉन्स दैट, ये डिमांड करता है, कॉल फॉर एक फ्रेज होता है जिसका मतलब होता है डिमांड करता है। कोहेरेंट का मतलब होता है, मतलब एक सम्मिलित करते हुए
रिस्पॉन्स दैट इनकॉर्पोरेट, जिसमें सब शामिल हो। कौन इनकॉर्पोरेट मतलब शामिल करना। द वेस्ट लर्निंग फ्रॉम एपिडेमियोलॉजी एंड डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग टू द डिस्ट्रिक्ट्स बेस्ड ऑन लोकल सर्कमस्टांसेस। इसमें शामिल क्या क्या है कि वेस्ट लर्निंग फॉर एपिडेमियोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी के लिए बेस्ट लर्निंग्स को शामिल करना पड़ेगा, यानी क्या वो एक्सपीरियंस किए हैं, यानी वैसे वैज्ञानिक जो इसके अध्ययन कर रहे हैं उसके ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। एंड डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन, सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब पहले समझिए। ऐसे हिंदी मीनिंग होता है डिसेंट्रलाइज्ड का विकेंद्रीकरण, या एक होता है केंद्रीयकरण। अब केंद्रीकरण में क्या होता है कि जितने भी डिसीजंस लिए जाते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ली जाती है, या फिर किसी खास पर्टिकुलर जो बॉडी है उसके द्वारा ली जाती है। लेकिन डिसेंट्रलाइज कर देते हैं, इसका मतलब होता है कि छोटे छोटे पार्ट में उसको बांट देते हैं और कहते हैं कि जाओ भाई आप अपने सिचुएशन के हिसाब से स्वतंत्र हो डिसीजन लेने के लिए। तो अब वही हो गया कि हर एक राज्य, हर एक लोकल बॉडीज़ जो है वो किसी भी सिचुएशन को देखते हुए डिसीजन ले सकता है। तो वही बात यहाँ पे कही गई है कि यहाँ पे जो शामिल किया गया है कि एक तो जो वैज्ञानिक हैं जो इसका अध्ययन कर रहे हैं उसके लर्निंग को ध्यान में रखा गया है, उसको शामिल किया गया है। दूसरा डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन है उसको भी शामिल कर दिया गया है कि सर्कमस्टांसेस के अनुसार आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। इट इज़ ऑफ कोर्स अ स्टेप फॉरवर्ड दैट अ वैक्सीन द 3 डोज ज़ाइकोव डी, ये बच्चों के लिए एक नया वैक्सीन लॉन्च हुआ है, ठीक है, हैज़ बीन अप्रूव्ड है ना, लिखा हुआ ये अप्रूव किया गया है फॉर द 12 to 18 एज ग्रुप। एक 12 से 18, अभी तक 18 या 18 प्लस चल रहा है ना, लेकिन अब 12 से 18 के लिए एक ज़ाइकोव डी एक नया वैक्सीन लॉन्च हुआ है भारत में। भारत का पहला बच्चों के लिए एक दिए जाने वाला वैक्सीन है। बट दिस इज़ टू बी एडमिनिस्टर्ड ओनली फ्रॉम अक्टूबर, लेकिन ये इसकी शुरुआत जो होगी देने की वो अक्टूबर से होगी। द रिवर्जन ऑफ टू फिजिकल क्लासेस विल देयरफॉर हैव टू बी केयरफुल कैलिब्रेटेड, यानी जो फिजिकल क्लासेज हैं, यानी जो वैसे लोग जो इसमें डील कर रहे हैं शारीरिक रूप से, जो शरीर में होने वाली कितनी भी गतिविधि है, चाहे वो बीमारी है, इसको जो डील करते हैं फिजिकल क्लासेस कहलाते हैं। द रिवर्सन टू फिजिकल क्लासेज विल देयरफॉर हैव टू बी केयरफुली कैलिब्रेटेड। जो फिजिकल क्लासेस हैं, यानी अच्छा यहाँ पे फिजिकल क्लासेस का मतलब यह है कि जो प्रेजेंट होकर के फेस टू फेस क्लासेस हैं, जो फिर से उसको हो रहा है, यानी फिर से ओपन हो रहा है, उसको सही तरीके से मॉनिटर करने की ज़रूरत है। कैलिब्रेटेड का मतलब कैलकुलेट करने की ज़रूरत है, इवैल्यूएट करने की ज़रूरत है, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। यानी जब तक अक्टूबर ना आ जाए, जब तक वैक्सीनेशन ना हो जाए, तब तक जो फिजिकल क्लासेज हैं उसको सही से मॉनिटर करने की ज़रूरत है। लास्ट के लाइन में ये बोला गया है। वैक्सीनेशन ऑफ चिल्ड्रन ओवर 12 ईयर्स ऑफ एज हैज़ बीन अलाउड इन सम कंट्रीज। 12 साल के ऊपर के बच्चों को कई देशों ने वैक्सीनेशन को अलाउ कर दिया है। बट द पैंडेमिक कोर्स हैज़ रिमेंड अनप्रेडिक्टेबल, लेकिन जो पैंडेमिक है, महामारी है, उसका जो कोर्स है, कार्यकाल कह लो, उसका जो काल है, समय है, वो उसको लेकर के अभी भी क्या है, अनप्रेडिक्शन है, यानी लोग नहीं प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। इन इज़राइल वन ऑफ द मोस्ट वैक्सीनेटेड कंट्री, इज़राइल जो है ज़्यादातर उसकी आबादी है जो ऑलरेडी वैक्सीनेटेड है, विथ एन एस्टिमेटेड 78% कवरेज ऑफ द ओवर 12 पॉपुलेशन। 12 साल की अगर पॉपुलेशन की बात करें तो उसमें 12% जो उसका पॉपुलेशन है, 78% जो पॉपुलेशन है वो ऑलरेडी वैक्सीनेटेड है। वहाँ क्या हो गया, द डेल्टा वेरिएंट स्विफ्टली कॉज्ड अ स्पाइक इन इन्फेक्शंस। वैसा देश जहाँ पे ऑलरेडी 78% कवरेज है, बच्चों का वैक्सीनेशन हो चुका है पॉपुलेशन का, और वहाँ अभी भी डेल्टा वेरिएंट जो है धीरे, स्विफ्टली का मतलब तेज़ी से, स्विफ्टली मतलब तेज़ी से
ए स्पाइक मतलब ऊपर चला जा रहा है इन इन्फेक्शन, यानी वहाँ जो इन्फेक्शन की दर है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इतना होने के बावजूद भी एज डिस्टेंसिंग नॉर्म्स द मास्क मैंडेट एंड ट्रैवल बैन्स वर एलिमिनेटेड। इसके पीछे रीज़न था कि डिस्टेंसिंग वाला जो नियम है उसको फॉलो नहीं किया जा रहा था, मास्क जो मैंडेटरी होती है उसको नहीं माना गया, इस सब को एलिमिनेट कर दिया गया। कोई भी आदमी कहीं भी ट्रैवल कर सकता है, मास्क नहीं पहना रहा है, डिस्टेंसिंग को नहीं फॉलो कर रहा है, तो ये सब हटा दिया गया था। एलिमिनेट करना मतलब हटा दिया गया, जिसकी वजह से वहाँ केसेस हैं फिर से बढ़ना शुरू हो गए हैं और तेज़ी से बढ़ना शुरू हो गए हैं। इन वन इंस्टेंस, एक एग्जाम्पल में, एन इंटायर क्लास ऑफ अ स्टूडेंट was infected by one unvaccinated child। सोच लो, एक ऐसा बच्चा था क्लास में जो अनवैक्सीनेटेड था, जो कि आया था वैकेशन से लौट करके, ठीक है। एक अनवैक्सीनेटेड के वजह से पूरा क्लास जो हो गया इन्फेक्टेड हो गया। द cautionary tale serves to emphasize the importance of priority vaccination of children। अगर हम लोग सुरक्षात्मक की बात करें, कौशन सावधानी की बात करें, तो ये जो कहानी है आपको बताता है कि इस बात पे जोर होना चाहिए कि जो वैक्सीनेशन है उसको प्रायोरिटी मिले। इस बात का महत्व को समझना होगा बच्चों के लिए। स्टार्टिंग विद दोज हु मे हैव अदर हेल्थ कंडीशंस, खास करके उसके साथ जो कि दूसरे भी तरह के उसको कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं उसको ध्यान में रखते हुए। मेंटेनिंग सेफ्टी प्रोटोकॉल्स एंड adopting low cost non pharmaceutical interventions such as good classroom ventilations and open air instruction whether feasible, if feasible या whether feasible। कहा जा रहा है यहाँ पे कि इम्फेसाइज होना चाहिए, जोर देना चाहिए द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रायोरिटी वैक्सीनेशन ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों को वैक्सीनेशन को प्रायोरिटी यानी प्राथमिकता देने की बात हो रही है। स्टार्टिंग विद दोज, उनके साथ शुरुआत होनी चाहिए, हु मे हैव अदर हेल्थ कंडीशन, जिनके साथ दूसरे भी हेल्थ इश्यूज़ हैं। मेंटेनिंग सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, जो भी सेफ्टी के प्रोटोकॉल्स होते हैं, सुरक्षात्मक कदम जो उठाने चाहिए उठाना चाहिए। एंड एडॉप्टिंग लो कॉस्ट नॉन फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशंस, अपनाना होता है। एडॉप्टिंग का मतलब कम पैसा जिसमें लगे। नॉन फार्मास्यूटिकल का मतलब वही हुआ जो प्रोटोकॉल्स हो गए, इसमें आपको मानने से पैसा नहीं लगेगा, मास्क लगाने से उतना पैसा खर्च नहीं होता है। तो इन सब चीज़ों को इंट्रोड्यूस करना चाहिए, सच एज गुड क्लासरूम, अच्छे क्लासरूम होना चाहिए। वेंटिलाइजेशन, जहाँ पे हवा का आना जाना लगा हुआ रहे। एंड ओपन एयर इंस्ट्रक्शंस वेदर फिजिबल, अगर एक्सेसिबल है, पहुँच के है अंदर, तो ओपन एयर इंस्ट्रक्शन दीजिए, यानी खुले में पढ़ाई हो। Credentialed students in the US indicate that these are effective measures along with the vaccination। एक स्टडी आया है जिस पे विश्वास किया जा सकता है, उसके तहत कहा गया है, यूएस में एक स्टडी हुई थी, ये इंडिकेट करता है कि दीज आर इफेक्टिव मेजर्स, ये जो ऊपर बातें कही गई है, वेयरिंग ऑफ मास्क, मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंसिंग एंड जो प्रोटोकॉल फॉलो करके, ये एक इफ़ेक्टिव कदम है अलॉन्ग विथ वैक्सीनेशन के साथ साथ, यानी वैक्सीनेशन हो साथ में आपको प्रोटोकॉल्स भी फॉलो करने हैं। इट इज़ वाइटली इम्पॉर्टेंट, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फॉर द सेंटर टू शेयर इन्फॉर्मेशन ऑन अ स्कूल रीओपनिंग। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि सेंटर को शेयर करना चाहिए इन्फॉर्मेशन ऑन द स्कूल रीओपनिंग एक्सपीरियंस, यानी स्कूल को खोलने से क्या प्रभाव पड़ा उसके अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहिए विद ऑल स्टेट, सारे राज्यों के साथ। एंड इशू अलर्ट इन रियल टाइम टू इनेबल डिसीजन मेकिंग, और एक अलर्ट जारी करना चाहिए सही समय पर, ताकि जो डिसीजन मेकिंग है उसको इनेबल किया जा सके, उसको लागू किया जा सके। An empirical approach will also enable organizations such as the National Institute of Disaster Management collate useful insights। कह रहा है कि empirical यानी जो साझा करने वाला जो प्रयास है, अप्रोच है, ये इनेबल करेगा
ऑर्गेनाइजेशन को, सच एज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट को, कि वो जो अपना इंसाइट है, उसकी सोच है, उसको कोलेट कर सके, उसको इसके साथ रिलेट कर सके। पेरेंट मस्ट बी कन्विंस्ड बाय ट्रांसपेरेंट ऑफिशियल मेजर्स, जो पेरेंट्स हैं उनको कन्विंस करना होगा निष्पक्ष ऑफिशियल मेजर्स के माध्यम से, यानी उनको विश्वास दिलाना पड़ेगा दैट द हेल्थ एंड एजुकेशन प्रोस्पेक्ट्स ऑफ देयर चिल्ड्रन आर इन सेफ हैंड्स। जो बच्चों के हेल्थ की बात करें या फिर एजुकेशन की बात करें, इस प्रोस्पेक्ट्स पे अगर बात करें, उनकी संभावनाओं पे बात करें, तो ये समझाना होगा गार्जियन के कि उनकी जो जो बच्चे हैं एजुकेशन लेने के लिहाज से या हेल्थ के लिहाज से अगर देखें तो एक अच्छे हाथ में है, यानी सेफ हैंड में है, सुरक्षित हाथ में है। आपको इसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये पेरेंट्स को समझाना पड़ेगा। तो आज के एडिटोरियल में बस इतना ही, मिलते हैं अगले एडिटोरियल के साथ।